अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ZABFM डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है दी एम्बेसडर, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे अलमनाइज के साथ। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश और ये बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हैं और बहुत सारा अच्छा सा एक्सपीरियंस इनका अपनी लाइफ में रहा है। इस वक्त गवर्नमेंट अफसर में सर्व कर रहे हैं और इसके अलावा इनका बहुत ही अच्छे से वेंचर्स में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो सर से बहुत सारी बातें होंगी। सर, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑन द बोर्ड। वालेकुम सलाम अतीक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और बहुत अच्छा लगा कि ज़ैब से पास होकर और ज़ैब एफएम के लिए कुछ सर्व करना और मेरी खिदमात को सरअंजाम देना इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आपका इस पाकिस्तान कौम के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप आगे आने वाले वक्तों में भी और बहुत ही तहे दिली से, या मैं ये कहूँगा बहुत कामयाबी से इस कामरानियों के सफ़र को तय करते चलें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली कैरियर का स्टार्ट हमेशा जो है ना डिपेंड करता है आपकी अर्ली एजुकेशन, या कि जिसे हम कहते हैं ना कि मजबूत बिल्डिंग हो तो बिल्कुल, उसकी बुनियादों बिल्कुल। पे सारा मामला मुनस्सर होता है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई और किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं आप? क्योंकि मेरे खुद फादर जो हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट रहे हैं और जहाँ-जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी तो वहाँ-वहाँ हमारी भी स्कूलिंग चेंज होती थी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एजुकेशन, मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन रही है वो नवाबशाह में रही है, क्योंकि उस वक्त अबू जो थे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में होते थे। तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद देन उसके बाद कराची पोस्टिंग, कराची के बाद फिर सिंस देन वी लिव्ड हियर एंड वी एजुकेटेड हियर। और उसके बाद फिर अबू तो यहाँ वहाँ पोस्टिंग होती रही, लेकिन हम लोग फिर कराची में स्टे कर दिया। और उसके बाद फिर मेरी सेकेंडरी एंड देन हाई स्कूल एजुकेशन मेरी यहीं रही, कराची बेस्ड रही। मैंने अपनी जो स्कूलिंग रही है वो मेरी गुलशन हदीद में रही है, प्री स्कूलिंग। और मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी वहीं से कंप्लीट किया। देन आई गॉट इन द गवर्नमेंट कॉलेज विच इज़ टीचर सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, मैंने इंटरमीडिएट वहाँ से कंप्लीट किया। देन आई गॉट इनटू द डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस फॉर द अंडरग्रेड्स, और फार्मेसी मैंने वहाँ से कंप्लीट की। 2007 से लेकर 2013 तक मेरी फार्मेसी चली। एंड देन उसके बाद समवॉट ब्रेक इन द स्टडीज़ ड्यू टू परसुएंस ऑफ करियर, 3 to 4 years का गैप आया। देन उसके बाद इन द 2016 आई केम हियर एट ZABIST फॉर द MPH एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 2020 में मैंने यहाँ से पास आउट किया। माशाल्लाह। बट फॉर दैट ब्रेक इन द एजुकेशन आई वॉज नॉट सस्टेनेबल। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक जनरली एक एजुकेशन से जो रिलेटेड बंदा होता है, जब वो एजुकेशन पे ब्रेक आता है तो उसको ना एक ब्लैंक स्पेस नज़र आती है। सो आई थॉट कि कुछ ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही है मुझे, जो है ना वो एक सर्टन रूटीन में कुछ खास एक स्पार्क नहीं नज़र आ रहा था। देन आई गॉट इनटू द एमफिल इन फार्माकोलॉजी एट सलीम यूनिवर्सिटी एंड स्टिल आई एम गोइंग थ्रू इट। वेरी नाइस। अच्छा, बहुत सी चीज़ें लाइफ में आती हैं जाती हैं। अक्सर हमने लोगों से जब इंटरव्यू होता है, डिस्कशंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इनिशियली ख्वाब डॉक्टर बनने का होता है। तो अगर वो MBBS या BDS वगैरह नहीं बन पाते तो फिर स्विच करते हैं फार्मा वगैरह के अंदर। बिल्कुल आपके साथ क्या हुआ इत्तेफाक, और आपको किसने गाइड किया कि फार्मा भी कोई इस तरह की फील्ड है और इसमें बहुत ही अच्छा करियर बन सकता है? कुछ लीप्स एंड बाउंसेस हर किसी के कैरियर में होते हैं, और सेम गोज विद मी। मेडिकल कैरियर एक जब हम लोग इनिशिएट कर रहे थे तो मेडिकल कैरियर एक बहुत ही नैरो पाथ है। अब तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो गया एंड रादर बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं इसके अंदर, लेकिन जब मैं अपने पीरियड की बात बताऊँ तो उसको बहुत नैरो पाथ है एंड स्टिल माइंडसेट वही है कि मेडिकल में आना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर्स की, रादर MBBS करना है एंड देन रादर स्विचिंग ऑन टू एन डिफरेंट अदर फील्ड। हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, लेकिन स्टिल माइंडसेट अभी भी मैं देख रहा हूँ कि रादर बीइंग इन अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज का थोड़ा सा चेंजिंग कर लें, लेकिन स्टिल माइंडसेट जो है वो अराउंड 70 to 80% अभी भी वही है एंड गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू द MBBS स्टडीज़। सो सेम पाथ गोज विद मी। हमारी पहली चॉइस तो यही थी कि MBBS में हो। देन उसके बाद ये जो एक्सपीरियंस होता है ना होने वाला, दैट इज़ वेरी टची। देन यू आर ब्रोकन, आपके पास पार्ट्स बहुत कम होते हैं और यू डोंट सीम टू बी गोइंग एनीवेयर। सो स्विचिंग द फील्ड इज़ अ वेरी टफ ऑप्शन। मेरे पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन रादर एक्सप्लोरिंग द फील्ड्स। देन उसके बाद फार्मेसी वाज वन ऑफ द अट्रैक्टिव फील्ड्स, ग्रोइंग फील्ड्स, न्यू फील्ड। फार्म डी जो 2005 के बाद जो है वो इसको फार्म डी किया गया, 5 years का करिकुलम चेंज किया गया फ्रॉम द HEC एंड देन उसके बाद काफ़ी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। सो डाउ यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम इनिशिएटेड दिस प्रोग्राम एंड इट वाज द फर्स्ट बैच ऑफ आवर
फार्मेसी रादर कमिंग टू अ न्यू फील्ड, लेकिन MBBS में ना होना एंड देन ईयर को ज़ाया करना वाज वेरी टफ डिसीजन। मैंने उस साल को ज़ाया ना करते हुए बेहतर समझ के कि मैंने कहा स्टडीज़ को कंटिन्यू करें एंड देन आई गेट इनटू द फार्मेसी फील्ड। और कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑब्वियसली आपका शायद नसीब यही था, माइट बी पॉसिबल। कई जगह पे ऐसे पॉइंट्स आए थे, बीइंग वेरी फ्रैंक टू बी सेइंग दैट, कि मैंने फिर खुद को ये प्रिपेयर कर लिया था कि यार अगर तू अच्छा डॉक्टर बनता तो शायद किसी का कत्ल वत्ल हो जाता है, इसलिए शायद डॉक्टर ही नहीं बने। तो हम इसे ऐसे फार्मेसी में आए एंड देन व्हेन आई गेट इनटू द फील्ड आई हैड अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस। आई लर्नड सो मच फ्रॉम द मेंटोर्स एंड faculty was very good. University itself had a very big name, और I got a good platform. Then my career started. Then उसके बाद मुझे ख्याल आया कि I was made for this and I'm very good at this and this is my path which I have chosen and I have to pursue since the rest of my life. अच्छा, जैसे अभी आपने बात की कि अगर आप अच्छे डॉक्टर होते तो शायद किसी का कत्ल वत्ल हो जाता। दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं कि आफ्टर डूइंग दिस डिग्री यू फाइंड दैट दिस इज अ परफेक्ट थिंग फॉर यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। तो इसके बीच वाला जो सफर है उसमें मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपको सेटिस्फिकेशन फील हुई? क्योंकि एक बच्चा जो अर्ली एज में से ड्रीम देख रहा है कि I wanted to be a doctor and suddenly उससे पता चलता है कि आप फॉर एग्जांपल उसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, फिर फार्मेसी, और फार्मेसी में एक टाइम के बाद सेटिस्फिकेशन होती है। exactly. सही है, तो ये किस तरह आपको आइडिया हुआ कि नहीं यार इस पॉइंट की वजह से आपको लगता है कि डॉक्टर की जगह आपको फार्मिस्ट बेहतर? देखें, ये जो पॉइंट रियलाइजेशंस के पॉइंट्स होते हैं ना लाइफ में, ये आपको एट सम मोमेंट्स आपको खुद रियलाइज हो जाते हैं। बीइंग अ पर्सन, जब आप मैच्योर हो रहे होते हो फ्रॉम द वेरी किड फेज एंड देन गोइंग टुवर्ड्स स्टूडेंट फेज, और उसके बाद जब आप एक लाइफ में आते हो और मैच्योर फेज पे आते हो, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट जो हुआ मेरे साथ वो अच्छा हुआ। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय फार्मेसी, देन आई रियलाइज कि मैं मेडिसिन्स और मेमोराइजेशंस में एंड जो मेरी स्किल्स हैं वो शायद इसमें ज़्यादा पॉलिश्ड हैं। या इट वाज अ सेटबैक नॉट गोइंग इन द मेडिकल टेस्ट, इट वाज अ वेरी ग्रेट सेटबैक, बट हमारे भी फॉल्स आते हैं, तो दैट डजंट मीन्स कि उस फॉल को आपने सर पे चढ़ा लेना है एंड देन उसको रखते हुए अगर आपके पास और कोई ऑप्शन है इस तरह, तो अगर हम लोग करें दैट आई हैव टू गेट इन द MBBS फील्ड और आई हैव टू गेट समवॉट, लाइक सपोज मैंने काफ़ी सारे CS को देखा है इन कॉमर्स फील्ड जो CS नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाते हैं, नहीं हो पाता उनसे एट सम पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू मच, तो स्ट्रिंग होता है, टूट जाता है, लेकिन इतना भी ना खींचें कि वो जो है अपनी इलास्टिसिटी लूज कर ले। सो दैट वाज द सेम केस विद द स्टूडेंट्स एंड विद मी, कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माय कैरियर देन आई रियलाइज दैट व्हाटएवर यू हैव गॉट यू हैव टू एक्सेल इन इट। आपके पास वर्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, रादर आप सोचते रहो कि नहीं यार शायद काश हो जाता, ये मेरे लिए नहीं बना, मैं उसके लिए बनाऊं। आपके अगर नसीब में नहीं है, आप जितना भी ट्राई कर लें, अगर ऊपर वाले ने आपके लिए नहीं लिखा तो वो आपको किसी सूरत नहीं मिलना। कहते हैं ना, नसीब से बढ़कर और किस्मत वक्त से पहले ना किसी को मिला ना मिलेगा। सो सेम गोज विद एवरीवन, बट ये होता है कि आप सही वक्त पे उस चीज़ को रियलाइज़ कर लें तो दैट इज़ इन योर फेवर। अगर आप जितना टाइम लगाएंगे या टाइम रिक्वायर होता है तो दैट गोज इन द नेगेटिव फीडबैक। सो ये हमें नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ना सिर्फ टीचर्स का, पेरेंट्स का, खुद का, अदर आपके फ्रेंड्स, और ये जो आपका सर्कल होता है ये भी आपको बहुत मोटिवेट करता है टू कंटिन्यू योर कैरियर एंड योर परसुएंस। सो इट्स नॉट जस्ट मी, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स who get rejected in the medical test, and हर कोई 5000 लोग, इवन लाखों में लोग जो है वो अपीयर करते हैं। सो हर किसी का नहीं हो पाता। दैट डजंट मीन्स कि दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ और दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टू कंटिन्यू, यू हैव टू कैरी ऑन, यू हैव टू think of the alternatives and rather I said whatever I said in earlier के अब पहले तो मेडिकल में यही होता था कि MBBS करना है। now we have diversifications, there are many fields and people are thinking about that. Students are very well aware of it and now they are keeping that an option to continue for that. और बहुत अच्छा है। आप देखें बाहर के मुल्कों में हमारे यहाँ से डॉक्टर्स इम्पोर्ट होकर जाते हैं, वो खुद तो डॉक्टर बनते नहीं है, तो हमारे यहाँ से ही सारा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा होता है सारा जो स्किल है एंड अ मेजर चंक ऑफ डॉक्टर्स। तो ये बात बिल्कुल है।
सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, अब तो और मेडिकल फील्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इन करंट 2 इयर्स जब हमारे जो अनसर्टेनिटी थी, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है कंट्री में, उसमें आप देखेंगे कितना ब्रेन ड्रेन हुआ है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट वी आर लूजिंग अवर स्किल्स एंड टैलेंट। हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, एंड दैट मेजर चंक इज ऑफ हेल्थ रिलेटेड सेक्टर। अच्छा, ये बहुत सी चीजें हम देख रहे हैं, जैसे अभी भी आपने बात की कि स्किल्स हमारे तरफ से ही, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी कंट्रीज को मिल रही है स्किल डेवलपमेंट, या इस तरह जो हमारे स्किल्ड लोग बाहर जा रहे हैं। अभी भी जो ये मामला हुए इन्फ्लेशन के और ये सारा, तो अभी भी हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से लोग पाकिस्तान से मूव हुए। ऑन द वेरी पॉजिटिव नोट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे MBBS नहीं था तो डी फार्मेसी या कोई और, अगर ये 2 फील्ड छोड़े तो फॉर एग्जाम्पल डी फार्मेसी भी आपकी ना होती लाइफ में, तो आपके पास और क्या होता आज? मतलब डॉक्टर महेश क्या होते अगर डी फार्मेसी भी नहीं करते, MBBS भी ना करते? तो कोई 2 ऐसी फील्ड आप बताएं जिससे जो लोग समवॉट कंफ्यूज होते हैं कि यार मेरी डी फार्मेसी भी नहीं हुआ, मेरा इसमें भी नहीं हुआ, उसकी जिंदगी वो समझते खत्म हो गई। तो मैं चाहूंगा इस तरह के लोगों को आप थोड़ा मोटिवेशन के हवाले से बताएं कि भाई इसके बाद भी बहुत कुछ है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं आपके पास। एग्जैक्टली। नाउ आई वुड लाइक टू कम दैट अगर आपके पास फार्मेसी नहीं है या मेडिकल रिलेटेड जैसे फिजियोथेरेपी या अलाइड फील्ड्स कहते हैं हम लोगों से, तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो रादर गो फॉर द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. It is a boom now. It is a great boom. I have myself attempted some short courses of AI and machine learning and digital learning. I found that this is a new era. And past 10 years में हम लोग देखें तो शायद इस चीज़ का नाम नहीं था. But for now, अगर यूँ समझ लें कि एक मेरी तरफ से गाइडेंस या मेरी तरफ से एक सजेशन है कि go towards this field. It's not just medical or computer science. It's not like a business field or commerce field. It's everything. Now the world is this. Go towards the digital learning. Go towards AI. Learn a language, whatever it is, Python you say, and Arcran or whatever the stats are. So I would rather prefer that field. If considering myself, अगर मैं कोई हेल्थ पर्सन नहीं होता या मेडिकल पर्सन नहीं होता तो आई हैव गिवन अ बिग स्विच for sure I have given a big switch and I have rather been a statistician or a data scientist or somewhat like that. That's great. So that's also a guidance and suggestion to upcoming students. If you are not going to, if you don't think that, if you think that the medical is not your cup of tea, then I rather suggest that go towards this field, and this is a new era, and I'm sure I wish success to all of them. अच्छा, ये बहुत सी चीजें हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। आपने डी फार्मेसी की, तो इनिशियली आपका इंटर्नशिप, फिर आपने जॉब भी की। Exactly. ये टाइम कैसा आपका रहा है? Internship period was very fantastic. Although काफ़ी सारे जो न्यू कमर्स होते हैं मार्केट में जब आते हैं या एंटर होते हैं तो उनको बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं. Still being a experienced professional now, I too myself get many calls of freshies that please do the same favor and get us somewhere, get me a reference or somewhat like that. तो ये struggle phase आता है, लेकिन luckily whatever it was, whatever we say, that I haven't faced that phase so much. So after graduation or before graduation, I got the internship call from the Mehman Medical Institute, and I've got an internship from Tabba of 3 months. And maybe a positive aspect of myself, मेरे career का एक positive aspect था कि मेरे पास internships थी, तो I got a job very quick. मैंने वो स्ट्रगलिंग फेज शायद वो फेस नहीं किया, जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 month 2 month का एक फेज होता है. या आई गॉट मैनी इंटरव्यू कॉल्स एंड आई हैव अटेंडेड मैनी इंटरव्यूज, तो दैट वाज अ लर्निंग फेज फॉर मी. बट इंटर्नशिप के बाद एक बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस था, एंड आई गॉट, मैंने कहता ना वो इंटर्नशिप इज नॉट like everything. Internship is just a learning phase. Whatever you have learned in your career, it's just a practical exposure. The main thing is in career building is your contacts. Build contacts, and wherever you want to use them. It's a social world. We are living in a social world. You are not alone. You have got many social networking websites which are connected, and one of the best we have examples is LinkedIn, which is a professional network. So use it. तो हम लोग ये पॉजिटिव नोट पे बात करेंगे कि इंटर्नशिप्स बेसिकली एक एक्सपोजर तो प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं. मेन थिंग इज कि कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना.
तो वो चीज़ आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, एंड दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मी दैट आई एम वेरी गुड एट कम्युनिकेशन, और ये मेरी स्किल थी। सो इस कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करते हुए मैंने अपने अंदर एक जो डेवलपमेंट पाई, उससे मैंने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड किए, एंड fortunate enough that I got my first job on that contact Contacts. base. So I did internship at Mimar Medical Institute. From that, I got a contact, and I went to the South City, which landed me at my first job. So that niche or struggling phase, I didn't face that actually, but yeah, in today's world, in the current era, students do face it, and the waiting time goes up around 6 months, 5 months, and it's a very tough time. अच्छा डॉक्टर, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने सुनी है डी फार्मेसी के हवाले से। ये कहते हैं सिर्फ खवातीन के लिए, अक्सर खवातीन ही पाई जाती हैं डी फार्मेसी के लिए, और हम अक्सर मतलब मादत के साथ मैं किसी को वो नहीं कर रहा या जेंडर बायस नहीं हो रहा है, मैंने अक्सर लड़कों को ये कहते सुना, यार ये तो जनाना डिग्री है। ऐसा क्या वाकई कभी ऐसा हुआ इत्तेफाक तुम्हारे साथ? चीज़ें अक्सर सुनने को मिलती हैं। आप यकीन करें कि इट्स नॉट लाइक कि फार्मेसी फील्ड तक ये आपका ये लिमिटेड है लाइनर जो है ना, तो ये टोटल मेडिकल के लिए है। आप पूरी मेडिकल फील्ड उठा के देखें, एंड रादर एवरी कोर्स उठा के देख लें, कोई भी प्रोग्राम उठा के देखें, फ्रॉम MBBS टू फार्मेसी टू फिजियोथेरेपी टू बायोटेक्नोलॉजी टू एनीथिंग, आपको यही मेल फीमेल का रेशियो मिलता है। सो कीपिंग दैट के ये जनाना डिग्री है, इस तरह तो हम लोग किसी के भी हवाले से करें भाई मेडिकल जनाना डिग्री है, सो इट्स नॉट लाइक दैट के जनाना डिग्री आप इसको कॉल कर लें। यस, इनफैक्ट इसको मैं जनाना तो नहीं कहूँगा, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये ऑल्दो मेल, लेकिन खैर दैट वुड बी अ जेंडर बायस कि हम लोग ये कहें कि जनाना डिग्री है। बाकी फीमेल एंड मेल ऑल आर इक्वल, बोथ आर वेलकम इन द फील्ड, लेकिन फीमेल्स रादर प्रेफर वही एक सेफ फील्ड्स प्रेफर कर रही होती हैं, बट स्टिल नाउ आई एम सीइंग दैट के मोस्ट फीमेल्स आर लीडिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट मैनेजिंग साइड एंड सेल्स साइड एंड मार्केटिंग आल्सो आर बीइंग केटर्ड बाय देम। लेकिन स्टिल वो जो सेफ वाला एक या फैक्टर है वो फीमेल्स प्रेफर करती हैं, सो दे गो टुवर्ड्स हॉस्पिटल साइड, क्लोज इन्वायरमेंट में काम करना ज़्यादा बेहतर समझती हैं रादर बीइंग ऑन ओपन साइड। तो बस ये कि हर एक एरिया के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट द रेशियो गोज टुवर्ड्स ऑल फील्ड्स बीइंग एट MBBS और फॉर्म डी। सो मैं इसको एक हेल्थ का एक वो कहूँगा, एक फॉर्चुनेटली मतलब यूँ समझ लें कि मेडिकल का एक रेशो ज़्यादा फीमेल्स की तरफ होता है, फीमेल का ज़्यादा रेशो मेडिकल की तरफ होता है, तो दैट गोज टुवर्ड्स ऑल। अच्छा, ये भी देखा गया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे well.pk, दवाई.pk वगैरह इस तरह के बहुत सारे वेंचर्स, बहुत सारे वेंचर से स्टार्ट हुए, तो आपकी फील्ड के लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी गई है बहुत अच्छी तरह से। इवन हम कहीं आजकल सुपर स्टोर्स पे भी जाते हैं तो वहां पर भी फार्मेसी मेडिकल स्टोर वाला कॉन्सेप्ट खत्म होना शुरू हो चुका है, और फार्मेसी वाला बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किस कदर आप पोटेंशियल देख रहे हैं? और इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि well.pk का और दवाई.pk का कैसा एक्सपीरियंस रहा? दवाई.pk was a startup venture at that time. E-com was, मतलब यूँ समझ लें कि that was a initiation of the data technology. 3G 4G उसे लॉन्च हुआ था तो 2013 में या 14 में, and I started at दवाई.pk in 2014, in the late 2014. तो इट वॉज ए स्टार्टअप वेंचर, और उस वक्त ई-कॉम की तरफ से जब मेरे पास ये ऑफ़र आई थी तो आई वॉज नॉट वेरी एम्बिगुअस कि यार ये क्या मॉडल लेके चल रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते हैं, और उसके बाद उनके साथ एसोसिएट करना, तो बट यू हैव टू कैरी ऑन। आपके पास मतलब ये कहते हैं ना कि वो आपको एक जो भी उस वक्त का जो फेज़ होता है उसमें आप वेलकम करते हो हर एक ऑफ़र को। So I welcomed it offer. I went to the दवाई.pk. तो स्टार्टअप वेंचर था, ई-कॉम था, it was a very great model, but there were some glitches. शायद वो दवाई.pk का अगर मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, so उन्होंने वो glitches को कवर नहीं किया। I was on the pharmacy side. आफ्टर दैट वो कहते हैं ना कि एक के ग्लिचेस या एक के जो मिस्टेक्स हैं उनको देख के आप सीख रहे होते हैं, तो दवाई.pk का एक मॉडल देख के 2-3 और मॉडल्स लॉन्च हुए, और उसके बाद उन्होंने उस मिस्टेक्स को बहुत प्रॉपरली कवर किया। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज दवागो। दवागो इज अ फ्लरिशिंग एज अ कम्युनिटी चेन।
तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक कम्युनिटी, फिजिकल कम्युनिटी का एक चेन क्रिएट किया, देन उसके बाद वो ई-कॉम पे आए एंड दैट गेव देम अ ग्रेट बूस्ट। उन्होंने पूरा नेटवर्क क्रिएट किया एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ ऑल एंड सर्विंग एट इट्स लेवल बेस्ट। सो दवाई.pk का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक स्टार्टअप वेंचर था, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं करने को मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप अप्लाई करते हो। तो I manage their pharmacy sector, I manage their procurement sector, and उसके बाद मीटिंग्स करना, बैंक एसोसिएशंस करना डिफरेंट उनके साथ, बैंक्स के साथ, और बहुत सारा जो है ना सीईओ के साथ हमारी काफ़ी मीटिंग्स होती थी, सेमिनार्स होते थे, हम लोग कंडक्ट करते थे, क्योंकि एक कंपनी थी तो उसका प्रमोशंस और ये चाहिए होता था, मार्केटिंग साइड उसकी स्ट्रॉन्ग करनी होती थी, तो आई वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट। बट ऑब्वियसली हर एक कंपनी का फेट होता है, might be possible that Dawai.pk doesn't get that well. Still, it's a running platform, but I think there are still mistakes in it. I'm not currently associated with Dawai.pk, but at far what I've worked there, it was a great experience. And I think that e-com, obviously, that as I said earlier, that digital world is a new era now. So might be possible that Dawai.pk or any other e-com, medical e-com sectors may flourish. Coming to your second point, that now the medical store, that a word of medical store is now demolishing, and rather a pharmacy or a well-educated world is carrying on further. तो अब हम देख रहे हैं कि पहले जनरल स्टोर्स हुआ करते थे, किराना स्टोर्स थे, और आहिस्ता आहिस्ता करके देन हम देख रहे हैं कि सुपर मार्ट्स बने हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाइपर मार्केट्स। same fate goes with the medical side, pharmacy side, I'm sorry. तो मेडिकल स्टोर्स का अब वो जो सिनेरियो है वो अब डिमोलिश हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, इट इज़ नाउ बीइंग टेकन अप बाय दैट फार्मेसी सेक्टर। और क्योंकि अब फार्मासिस्ट आ गए मार्केट में, और मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा रोल है गवर्नमेंट का भी, कि उन्होंने रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, नाउ पीपल आर रिकग्नाइजिंग देम, और इनफैक्ट आप देख रहे होंगे कि अब हर मेडिकल स्टोर या फार्मेसी जो है वो रेगुलराइज्ड है बाय क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, एंड इट्स अ फ्लरिशिंग बिजनेस, दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग कैरीड ऑन बाय द हॉस्पिटल्स। अब हर हॉस्पिटल जो है वो अपनी फार्मेसी पहले इस्टेब्लिश करता है, हर मार्ट सबसे पहले फार्मेसी को टारगेट करता है, एंड इनफैक्ट कोई भी आपने स्टार्टअप देखना है तो वो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के जो जहन में आता है ना, कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेस होता है, किसी ने रिलेट करना होता है, सबसे पहले यार फार्मेसी खोलें, उसमें बड़ा यार प्रॉफिट रेट है। सो येस, इट इज़ ट्रू दैट इट विल गिव यू अ ग्रेट बिजनेस, but yeah, it is regulated, and in the coming world I see pharmacy as a growing sector in the Pakistan. जब तक health grow कर रहा है, medical side grow कर रही है, so you cannot de-associate that pharmacy from the medical side. So as far as the health sector grows, pharmacy will also grow. सही। अच्छा, बहुत सी चीज़ें लाइफ में देखते हैं हम कि वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको या तो अडेप्ट करना पड़ता है, उनकी ज़रूरत हो जाती है। पब्लिक हेल्थ की ज़रूरत आपको कैसे महसूस हुई, और ज़ैबिस्ट का इत्तेफाक कैसे? Okay, coming towards my public health journey, actually जब मैंने कमीशन पास किया एंड आई गॉट इनटू द गवर्नमेंट सेक्टर, तो उधर मेरा रोल ज़्यादा मैनेजरल पोजीशन का था, प्रोक्योरमेंट साइड का था, और मुझे एक यूँ समझ लें कि शेयरिंग वेरी ट्रू फैक्ट विद यू दैट आई वांटेड एन एक्स्ट्रा इनकम। तो उस वक्त मुझे ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत थी। तो किसी ने मुझसे जिक्र किया कि यार हैंड्स एंड जो आपके पास एनजीओज़ हैं, WHO एंड UN ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये यार जो है ना प्रेफरेबल हैं, और दे आर गिविंग गुड अर्निंग्स, और इनको तुम ज्वाइन करो। सम कोलीग टोल्ड मी, तो इनको तुम ज्वाइन करो, ये तुम कर सकते हो, और क्योंकि गवर्नमेंट साइड पे इतने ज़्यादा आपके वर्किंग आवर्स नहीं होते, एंड यू कैन ईजीली मैनेज दैट। So I thought, okay, why not give it a try? And my work, moreover, was a part of administration work, क्योंकि मैं ज़्यादातर procurements देख रहा था, परचेज बना रहा था, एंड देन ऑर्डर्स प्लेस करना, एंड देन कंपनीज के साथ लाइजन करना, उनके साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना, डिमांड बनाना हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन। इट वॉज मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क. I did not dealt with public. I was not dealing with patients, which I dealt earlier, whether it's the Dawai.pk, whether it's South City Pharmacy, Memon, Tabba. So that
part was, cut off. I was dealing very different area now. So yes, it was my field obviously, but where I was more over towards administration side. So administration side, and that that I said earlier के NGOs का एक जो है ना एक आजकल वो बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बढ़ रहा है स्कोप, and there are many projects starting by UN and by WHO and other health organizations like HANDS and PPHI was in that market. So it was in demand. So some colleague told me, and he also joined with me. He was my friend. He is my friend. Still is my friend, and we both joined together and pursued the MPH. And yes, it gave a great experience on the project management. I got a project for that. After doing my MPH, I got a project in my hospital also. I'm still associated with it. So this was the reason which I joined the MPH and ZABIST. ZABIST because the main positive factor of the ZABIST, joining the MPH and ZABIST, is that it has evening program. It has a weekend program. No other university was offering the weekend program at that time. And being a job person, being a career-oriented person, I couldn't manage in the morning time because I had a full-fledged job at that time. So ZABIST had a very good advantage of offering the weekend program of MPH. So this was the reason, the ZABIST and MPH program, because I wanted some extra income and extra boost in my career. अच्छा, ऑब्वियसली जब हम कोई डिग्री करते हैं तो उस डिग्री की एजुकेशन लर्निंग के साथ साथ जैसे आप ऑलरेडी नेटवर्किंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ZABIST आपको कैसा लगा? एक तो एजुकेशन वाइज, दूसरा आपकी नेटवर्किंग वाइज। ZABIST it's the environment is great. ZABIST, in the terms of environment, I have obviously experienced many other universities. I've been for the short courses to other universities also, Ziauddin, Bakai, and obviously my university, Dow University of Health Sciences. ZABIST, in terms of environment, in terms of learning experience, is great, and the faculty, the faculty which was my mentor at that time in the MPH program, it was very helpful. They were like more of obviously we do not have much of the age difference. Many of the senior persons were a part of the program, were our colleagues. So that age difference was not minor, was minor. So they were more of like our colleagues. They were like our guiding mentors. मतलब ऐसा लग रहा था कोई senior हमें guide कर रहा है. So sitting with them, experiencing, sharing the experiences with them, and obviously that contact factor was there also. Communication was good. So these एजुकेशन हो जाती है. देखिए, बुक्स तो हर कोई पढ़ लेता है, क्योंकि एक एजुकेटेड आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो तो बुक्स आपको पढ़ना आती हैं, पेपर्स आपको पढ़ना आते हैं. व्हाट यू गेन इज दैट राइट कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट लीडरशिप स्किल्स, मैनेजिंग स्किल्स. ये आपको ग्रूम करना होता है. एक्चुअली जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है वो आपको ये ग्रूमिंग करता है, एंड दैट वाज ग्रेट हियर. It's still great here. I think that whenever I come to ZABIST, those memories, gotten fresh up, and I recall those memories. Still, I see that spark in the ZABIST, and ZABIST is very good in choosing the faculty members. I appreciate ZABIST for that, and the mentors which I got, the teachers, the faculty which I got were up to the mark, and I got to learn much from them. So this was the thing. Books and bookish knowledge, I still say that ये आपको मिल जाता है, आप खुद भी पढ़ सकते हो. इनफैक्ट अब आपके पास बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं. So faculty plays a very big role in grooming you. So that I did here. अच्छा, एक चीज जो आपने अभी भी खुद भी मेरे हिसाब से महसूस भी की है, जो आपके लफ्जों से जाहिर हुआ कि भाई जब तक आपने पब्लिक हेल्थ नहीं किया था उससे पहले आपको आइडियाज मिले हुए थे, जब आपने कर लिया तो आपके बकौल आपकी इनकम में भी फायदा हुआ और बहुत सी और भी चीजें हुई. मैं ये जानना चाहूंगा कि जब डिग्री कंप्लीट हो गई, उससे पहले भी आप ऑब्वियसली प्रोक्यूरमेंट के अंदर काम कर रहे थे, सब कुछ था. डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप क्या समझते हैं कि ZABIST की एजुकेशन और ZABIST के एटमॉस्फेयर का कितना बड़ा किरदार रहा आपकी अपनी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में? ZABIST आपको एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा होता है. मतलब इट्स नॉट लाइक के मैंने बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, इट्स नॉट द मेन थिंग इज मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट.
द पॉइंट ऑफ यूनिवर्सिटी कमिंग, अगर बच्चा कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करता है तो उसका मेन जो पॉइंट होता है कि मुझे इन्वायरमेंट क्या मिल रहा है और मुझे फैकल्टी क्या मिल रही है, एंड द प्रोग्राम इज एस्टैब्लिश्ड और नॉट। तो ज़ैबिस्ट एक प्री प्लान थिंग्स के साथ आता है, विच आई नोटिस, एंड आई माइट think that other universities are lacking in it, or they are not working. वो start कर देते हैं, then उसके बाद वो programming उनकी वो अपना planning start होती है. I'm talking about those universities which I have experienced myself. So it's not like a journal in general, but ZABIST has come up with a plan. They've got great faculty in hand, and उसके बाद जब आप ZABIST में आते हो तो उनका एक environment उन्होंने establish ऐसा किया हुआ है कि वो बड़ा easy और मिंगलिंग बड़ी आसानी से हो जाती है। यू डोंट फील योर सेल्फ कट ऑफ और बीइंग इंट्रोवर्ट पर्सन, आप एक कोने में बैठ जाओ और वो आप मजबूर हो जाओगे। इनफैक्ट वो ज़ैबिस्ट आपको मजबूर कर देगा कि आप मिंगल अप हो। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। आई हैव अटेंडेड सम इंटरनेशनल कोर्सेज ऑल्सो, और उनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट यू गेट इनटू द डिस्कशंस, and this ZABIST has adopted this thing very effectively. आप डिस्कशंस करते हैं, आपकी कम्युनिकेशंस बढ़ती हैं, स्किल्स बढ़ती हैं, यू गेट द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, वो हेजिटेशन वाला फैक्टर वो खत्म हो जाता है। एंड दैट इज़ अ बिग फैक्टर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ कि आप अपने आप को एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। ZABIST is very good in that, exceptional I say, that it provides you very diverse platforms to express yourself. I was doing my MPH program, I get to attend many seminars which were organized by ZABIST, and my mentors were there, my teachers were there, and they gave me the opportunity to present myself at that platform in front of 500 or 1,000 people maybe in the auditorium. So this opportunity might get lacked in other universities. I say don't get those opportunities too much. For that you you feel yourself introvert or some cut off, like you don't get yourself into some discussions or healthy discussions. I say so ZABIST provide you that factor very effectively, and it's very positive point. सही। अच्छा, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं और कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं विजनरी लोगों के लिए। जैसे आप भी अपनी लाइफ में कुछ प्लानिंग के साथ ही चल रहे हैं, अभी आप एमफिल भी कर रहे हैं। तो क्या अगले 5 साल के अंदर कोई डॉक्टरेट, मतलब जस्ट लाइक पीएचडी वगैरह का मामला है, या मैं ये कहूँ कि अगले 5 साल में आप एजुकेशन वाइज़ अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? और जॉब, ऑब्वियसली अभी आप मैनेजर रोल पे हैं, तो आगे आप 5 साल के बाद किसी डायरेक्टर वगैरह की पोजीशन पे देख रहे हैं अपने आप को, किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? एजुकेशन, जैसे आपने 5 साल का विजन कहा है, तो मैं उस 5 साल को थोड़ा सा समअप कर दूं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं ये तो ज़रूर देख रहा हूँ कि मैं एमफिल कंप्लीट करूँ अपनी, रादर पीएचडी। रिसर्च डिमांड्स डेडिकेशन, सो अ जॉब पर्सन और कैरियर ओरिएंटेड पर्सन जिसका एक रूटीन बना हुआ है, तो उसके लिए रिसर्च करना, इनफैक्ट आई टेल यू एग्जांपल ऑफ दैट कि जब हम अपने अंडर ग्रेड्स में थे, सो माई टीचर वाज, मतलब यानी कि हमारे प्रोफेसर्स थे, उन्होंने एक ब्रेक लिया अपनी टीचिंग से। वी यूज्ड टू केप्ट आस्किंग दैट कहाँ गए हैं वो टीचर थी, वो किधर गए? उन्होंने कहा, वो हमें सुनने को मिलता था कि वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रही हैं। तो वो दैट पॉइंट ऑल्सो कम्स फॉर अस कि आप एक कश्ती, मतलब 2 कश्तियों में एक साथ सवार नहीं हो सकते। सो रिसर्च डिमांड डेडिकेशन। आप जॉब के साथ साथ, आई फील दैट पीएचडी आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, एंड इट इज़ वेरी गुड कि आप उसको डेडिकेटेडली करें एंड रिसर्च करें एंड गेट योरसेल्फ टू दैट पॉइंट और टू दैट लेवल कि आप कह सकें खुद को कि हाँ भाई मैं एक डॉक्टरेट लेवल का हूँ, एंड यू कॉल योरसेल्फ अ प्रोफेसर और साइंटिस्ट। सो फॉर द नेक्स्ट 5 years I don't see myself at the PhD level for right now, but yes, MPhil is not less than that. MPhil also is a very research degree. It also involves research, and I see myself completing my MPhil degree very positively, and hope that currently I am a project coordinator, and I see myself to get to that level of the project manager or managing some projects or good projects in the next 5 years maybe. So yes, I do think that these opportunities will come up ahead in my life.
इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के जब हम कुछ सोचते हैं तो कहीं न कहीं हमें ये भी देखना होता है कि बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है? तो इस सब चीज़ों को लेते हुए माशाल्लाह आप मैरिड लाइफ़ है, तो इसको किस तरह मैनेज करते हैं? स्टडीज़ भी हैं, ऑफ़िस भी है और ऑब्वियसली घर भी है। यस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वर्क बैलेंस लाइफ को मैनेज करना। वो कहते हैं ना वर्क और फैमिली लाइफ एंड ऑल थिंग्स गोज टू द बैलेंस लाइफ। तो ये बड़ा टफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट और बीइंग फ्रैंक दैट इट्स अ टफ पाथ। तो एमपीएच के दौरान ही मेरी मैरिज हुई और मैरिज के दौरान ही मैंने एमपीएच को कंप्लीट किया और डिफ़िकल्ट टू मैनेज। आप उसी दौरान फिर आप बच्चा हो जाता है, देन यू गेट इनटू द पेरेंटिंग, सो मैनेजिंग is very tough, but you have to do it, it's your obligation I say। तो ये एक रोलर कोस्टर राइड है, एवरीबडी हैज़ ओन एक्सपीरियंसेस। तो मैनेज करना पड़ता है हमें। जहाँ आप यूनिवर्सिटी में बैठ के, पहले मुझे अभी तक याद है कि जब मैं बैचलर में था तो हम लोग ग्रुप स्टडी कर लिया करते थे फ्रेंड्स के साथ और कहते थे चलो ठीक है आज रात हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बट आफ्टर मैरिज दैट point that point is impossible, that group study goes away, so you get yourself यार घर जाना है and then obviously you have the family to cater and अब तो बाहर खाना नहीं खा सकते यार। exactly, तो वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। सो ये बिल्कुल एक सच बात है। बट ऑब्वियसली जब आप फैमिली में आते हैं देन उसके बाद आपका किड होता है, चाइल्ड होता है, सो यू गेट you feel yourself responsible। सो आप स्टडी और ये वर्क और लाइफ फैमिली को मैटर्स को मैनेज करना होता है। एंड आई थिंक दैट आई आल्सो सी सम ऑफ द वीडियोस दैट इनको बैलेंस रखना चाहिए। आई डोंट नो हु इज गुड एट इट और एक्सपर्ट एट इट, बट आई फील माई सेल्फ इन द लर्निंग फेज स्टिल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई डिड इट। I don't know effectively or not, but yes, work life और family को balance करना is a very important factor, वरना otherwise कोई ना कोई एक sacrifice हो जाता है। बात मैनेज की चल रही है तो obviously टाइम भी मैनेज करना पड़ता है और हमारे पास कुछ लिमिटेड टाइम ही होता है और हमारे टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के आज के प्रोग्राम के लिए, और हम बहुत जल्दी आपको एक अदर प्रोग्राम में ज़रूर इन्वाइट करेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इन्विटेशन को कबूल करेंगे। बिल्कुल। जो लोग किसी भी लिहाज से डिसर्ट हो जाते हैं कि यार मेरा मेडिकल में नहीं हुआ, मैं एमबीबीएस या बीडीएस वगैरह नहीं कर पा रहा, या खुदा न खासा डी फार्मेसी में भी नहीं कर पा रहे, या पब्लिक हेल्थ या कुछ और भी बहुत कुछ आजकल। जी बिल्कुल। इस तरह के लोगों के लिए कोई मैसेज एज ए इंस्पिरेशन, बहुत सी चीजें जैसे आपके जहन में है कि कभी कभार हम डिसर्ट हो जाते हैं तो बहुत कुछ छोड़ देते हैं। एक इस चीज़ को जैसे आपने हाईलाइट किया, इस पर मैं एक मोटिवेशन देना चाहूँगा। इट्स अ मोटिवेशनल मैसेज और एज ए इंस्पिरेशनल मैसेज दैट कीपिंग सेइंग इन द स्टार्ट दैट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि वही बात कि अल्लाह ने कुछ आपके लिए बेहतर ही सोचा होता है, और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ट्राइज करने के बाद जब आप नहीं उसको हासिल कर पाते तो एक इत्मीनान कर लें कि आपके लिए एक अलग दरवाज़ा खुला हुआ है, बस आपको वो तलाश करने की देर होती है। सो ये एक मोटिवेशन है। और एज आई से दैट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, फील्ड्स आपके पास बहुत हैं, यू हैव टू फाइंड योर स्पार्क एंड फॉलो दैट। सबसे चीज़ जो हम आजकल मिस कर रहे हैं, फॉर एवरी फील्ड, इट गोज़ फॉर एवरी फील्ड, इट्स अ जनरल मैसेज दैट हमारे अंदर ना एक सब्र ख़त्म हो गया है, पेशेंस ख़त्म हो गया है, कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई है। हम लोग को एक चीज़ में नहीं होता। आई फेल्ट इन माई लाइफ सो, जो मैंने मिस्टेक की, मैं कंसिस्टेंट नहीं था, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आने वाली जो जनरेशन है वो इस चीज़ को दोबारा रिपीट करे। सो माई मैसेज टू दैम, बी कंसिस्टेंट एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दैम। आपका अगर कुछ हासिल नहीं होता तो ये नहीं है कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। ज़रूर एक चीज़ आप में एबिलिटी नहीं है तो कुछ और अच्छा होगा आप में, यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ। तो ये चीज़ नहीं करें और कोई शिकवा ना करें कभी भी ऊपर वाले से। जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आप में जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो यू फाइंड योरसेल्फ एट अ बेटर पोजीशन, एट अ बेटर कैरियर। और यकीन जाने जब हम सक्सेस को जब मेजर कर रहे होते हैं, और आज के ज़माने में आजकल हम सक्सेस को किस तरह मेजर करते हैं, वेल्थ वगैरह, वेल्थ को, सही ना। तो
मैंने खुद देखा है, हमने खुद एक एग्जांपल्स देखे और हम आज भी सक्सेस स्टोरीज देख रहे होते हैं और सक्सेस को मेजर करवा रहे होते हैं कि आप खुद देख लें हिस्ट्री में जो आज सक्सेस पे हैं अपनी, उनका पास उठा के देख लें वो क्या थे, कहाँ से आए, क्या बैकग्राउंड था और आज वो किस लेवल पर हैं। बिल्कुल। सो एक चीज़ प्लेट में रख के नहीं दी गई है और जब प्लेट में रख के दी जाती है तो शायद हमें उसकी कदर नहीं होती। तो ये चीज़ को ना करें, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है तो स्ट्रगल करना ना छोड़ें एंड बी कंसिस्टेंट। नहीं मिलता, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट कीप स्ट्रगलिंग, कीप योर हार्ड वर्क, बी मोटिवेटेड। ये नहीं कुछ और सही, वो बहुत सही होगा। तो माय मैसेज टू द जनरेशन इज दैट बी मोटिवेटेड एंड बी कंसिस्टेंट इन व्हाटएवर यू चूज, सक्सेस इज योर वे। Thank you so much, Mahesh, once again for your kind presence and enlightened discussion. So viewers, stay tuned. This is ZABFM Digital.